नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारा ज्योग्राफी का लेसन 8, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसमें हम भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, उसकी वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे और वन्य प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि मौसम क्या होता है। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जैसा कि आप समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं, टेलीविज़न पर भी देखते हैं और एक दूसरे से जब हम मौसम के बारे में बात भी करते हैं तो हम जानते हैं कि मौसम जो होता है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जैसे अब आप देखते हैं कि सुबह में मौसम थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन दोपहर में थोड़ा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सूरज है उसकी जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं धरती पर, इसलिए मौसम दोपहर में गर्म होता है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य की किरणें, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म होता है और कभी ठंडा हो जाता है और कभी कभी आसमान में बादल भी छा जाते हैं, तो कभी वर्षा हो जाती है। इसी तरह क्या है कि सामान्यतः जो मौसम होता है कैसा होता है? प्रमुखतः दिसंबर में से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है जिसको हम सर्दी बोलते हैं। मार्च से मई तक मौसम जो होता है वो गर्म हो जाता है और जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है। इसी तरह आगे है शीत ऋतु। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये जो लड़की है इसको ठंड लग रही है, तो ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का जो तापमान है वो कम हो जाता है। आगे है ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु आपको पता ही है कि जो सूर्य है उसकी किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण गर्मी हो जाती है। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, शुष्क हवा चलती है और जिसको हम लू भी कहते हैं। आगे है हमारा कि वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु क्या होती है? बारिश होना। यह मौसम के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ क्या लेकर आती है? नमी लेकर आती है, जिससे क्या होता है, वो पहाड़ों पर टकराती है और वर्षा हो जाती है। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु। इस समय क्या होता है, जो पवन होती है स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और मानसून के लौटने का समय होता है ये। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। आगे है जलवायु। जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। अब जो भारत की जलवायु होती है को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मौसम। और अब आपने ये देखा होगा कि जो जलवायु है, किसी भी स्थान की जो जलवायु होती है वो उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच कि वो कितनी ऊपर है, समुद्र से कितना ऊपर है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करती है।
इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। जैसे अब आपने देखा होगा कि जो राजस्थान है वहाँ पर मरुस्थल होता है, जैसलमेर, बीकानेर, ये सब मरुस्थली इलाके हैं, यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है और ये बहुत गर्म होते हैं। जबकि लद्दाख होता है, अच्छा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसी तरह जो मुंबई है, मुंबई में कोलकाता है, जो यहाँ पर जो जलवायु है ये बिल्कुल मध्यम रहती है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मेघालय में होती है। आगे है हमारा प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जो आपने अब देखा होगा कहीं पे तो हम लोग घास उगाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जो घास होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वो अपने आप उग जाती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। जैसे कैक्टस और फूलों वाले कई पौधे भी होते हैं, लंबे लंबे वृक्ष होते हैं और इनमें से कुछ बहुत शाखाएं वाले होते हैं और पत्तियां भी होती हैं। जैसे होता है नीम, आम, ये कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे ये नीम, आम, इसमें तो बहुत पत्तियां होती हैं, लेकिन जिनमें पत्तियों की मात्रा कम होती है वो है नारियल। ठीक है, अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो वृक्ष अपने आप उग जाते हैं बिना किस मनुष्य की सहायता के, मतलब जो मनुष्य नहीं उगाता, अपने आप उगते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। अब है वनों की आवश्यकता। हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस ले पाते हैं, और जो वन है वो क्या करते हैं? मिट्टी को भी बांध कर रखते हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन नहीं होता। और क्या होता है? वनों से हमें ईंधन मिलता है, लकड़ी मिलती है, चारा मिलता है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, शहद मिलती है, गोंद मिलती है। और जो वन होता है वन्य जीवों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जंगल के प्राणी होते हैं, जो वन में रहने वाले जानवर होते हैं, और कई तो मनुष्य भी वन में रहते हैं, तो उनका जो निवास स्थान है वो क्या है? वन है। अगर वन नहीं होंगे तो वो कहाँ रहेंगे? इसलिए वनों की जो अंधाधुंध कटाई है उसको हमें रोकना चाहिए। क्यों? और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पौधे भी लगाने चाहिए, ताकि हमारी जो प्रकृति है उसको नष्ट होने से बचाया जा सके। आगे है अब हमारा वन्य प्राणी। वन्य प्राणी कौन से होते हैं? जो वन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां और बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सांप, पक्षी, पशु, स्तनधारी जानवर, कीट और कृमियों का निवास होता है। तो ये सब कौन है? वन्य प्राणी। और बाघ हमारा जो है वो राष्ट्रीय पशु है। और राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। और आपने देखा होगा कि जो भारत में बहुत से सांप होते हैं उनकी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें जो कोबरा होता है और क्रैथ, ये दोनों जातियां जो हैं वो प्रमुख हैं। तो आशा है आपको ये अध्याय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।